हेलो दोस्तों, जीसी सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पहले 3 लेक्चर आईपीएससी नोमेनक्लेचर पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग यल्किन और यल्काइन का भी नोमेनक्लेचर मिक्स देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नोमेनक्लेचर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था। 8वें एग्जाम्पल से सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो बिना समय गवाए हुए आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो दोस्तों दिया है एग्जाम्पल नंबर 8 में CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH बॉन्ड COCl बॉन्ड COOCH3। अब यहां पर देखिए दोस्तों, 2 क्रियात्मक समूह हैं। एक क्रियात्मक समूह आपका ये है COCl और दूसरा क्रियात्मक समूह ये है COCH3। अब दोनों में अगर वरीयता क्रम डिसाइड करें हम लोग कि दोनों में वरीयता क्रम क्या होगा, तो ये जो आएगा आपका, ये वरीयता क्रम में COCl की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा। ये क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। तो ये चला जाएगा किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। और मेन फंक्शनल ग्रुप में आप देखेंगे हमारे पास तो एस्टर है। क्या है? एस्टर है। और यहां पर है मेथिल C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड CH3 है। तो अगर इसका नाम लिखना हो हमें तो मेथिल का नाम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो नाम हो जाएगा मेथिल। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। सबसे पहले जनक श्रृंखला देखें तो ये 1 2 3 4 ये 5 कार्बन की क्या हो जाएगी? श्रृंखला हो जाएगी, जिसके 2 नंबर कार्बन पर COCl है। यानी अगर इसका पूर्व लग्न लिखना हो तो नाम लिखा जाता है 2Cl है, तो हो जाएगा ये क्लोरो। COCl है यानी कि फॉर्मिल, मेथिल 2 क्लोरोफॉर्मिल। अब देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? पेंट। जिसके 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 3 आइन, और ये हो जाएगा 108। 3 आइन 108 हो जाएगा। इसका नाम पूरा निकल करके आया मेथिल 2 क्लोरोफॉर्मिल पेंट 3 आइन 108। नाम क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? मेथिल 2 क्लोरोफॉर्मिल पेंट 3 आइन 108। इसी तरीके से 9वां एग्जांपल यहां पर दिया है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड COOCH3, और यहां पर यह है CH बॉन्ड CN बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH। यहां पर देखिए दोस्तों 4 ग्रुप दिए गए हैं, 4 फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। एक तो ये है COOCH3, दूसरा है CN, तीसरा है CO और चौथा है COOH। यानी ये कुल मिला जुला करके 4 फंक्शनल ग्रुप अब की बार इस बार दिए गए हैं। अब इन चारों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, तो आप जानते हैं ये आ जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत, यानी MFG के अंतर्गत ये आएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत। तो इसका अनुलग्न लिखेंगे, बाकी सारे लोगों का क्या लिखेंगे हम लोग? पूर्व लग्न लिखेंगे। तो अब यहां पर देखिए CN है, CN का पूर्व लग्न क्या लिखते हैं हम लोग? साइनो। CO है, CO का पूर्व लग्न क्या लिखते हैं हम लोग? इसका पूर्व लग्न लिखते हैं हम लोग ऑक्सो। CO का, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेथॉक्सी कार्बोनिल हो जाएगा ये। तो अगर इसका नाम लिखना हो, जनक श्रृंखला देखें तो 1 2 3 4 5 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। जनक श्रृंखला निकालना आप जानते हैं, वो संख्याकरण भी मैंने आपको सिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ जिससे सारे एग्जाम्पल आपके कवर हो जाए और नया टॉपिक भी हम लोग आज ही शुरू कर लें। तो ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन की क्या है? ये श्रृंखला है, जिसके 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सो है, 3 नंबर कार्बन पर साइनो है, और 4 नंबर पर क्या है? मेथॉक्सी कार्बोनिल है। तो नाम अगर इसका लिखना हो तो ये M से शुरू होगा, ये C से शुरू होगा और ये O से शुरू होगा। तो C अल्फाबेटिक में पहले आएगा, इसलिए नाम इसका हो जाएगा 3 साइनो। अब देखिए यहाँ पे M O से पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल, और ये हो जाएगा 2 ऑक्सो 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल
2 ऑक्सो, और 5 कार्बन की श्रृंखला है तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग पेंटेन, और ये हो जाएगा 1 ओइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटेन 1 ओइक एसिड। 3 साइनो 4 मेथॉक्सी कार्बोनिल 2 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड, या सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं पेंटेन ओइक एसिड। कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यानी ये एल्केन के माफिक इसका नाम लिखा जाएगा। ये देखो ये बड़ा आसान सा कंपाउंड है। इसका अगर नाम लिखना हो किधर से करें, इधर से Cl है, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें है, COOH, दोनों सेम ग्रुप है, COOH है दोनों, और दोनों क्या है? सेम ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए जनक श्रृंखला का चुनाव करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला मिलने वाली है। संख्याकरण किधर से करें तो संख्याकरण ये देखिए क्लोरो है, C से शुरू होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी है, H से शुरू होगा, तो C को प्रेफरेंस देंगे। ये 1 2 3 4 5 ये 6 हो जाएगा। नाम इसका क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्स, जिसके 1 नंबर पे और 6 नंबर पे COOH ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगा 1,6 डाइओइक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 1,6 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। अब इसका नाम देखिए हम लोग तो जनक श्रृंखला ये होगी। संख्याकरण किधर से? जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दिया जा सके, या प्रतिस्थापी के अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक दिया जा सके। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, तो ये 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है। मैं यहाँ लिखूं, नाम क्लियर दिखाई देगा? हाँ, ये है। नाम इसका हो जाएगा 2 नाइट्रो 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, और जिसके 1 नंबर कार्बन पर क्या है? OH है, तो हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से 12वां एग्जाम्पल बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल है। ये देखिए जनक श्रृंखला हो जाएगी हमारी, ये 1 नंबर कार्बन 2, ये 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन यही है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 in 1 ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोप 2 in 1 ऑल। ये देखिए NH2 CONH2, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो ये यूरिया है। यूरिया का कॉमन नेम क्या होता है? NH2 CONH2। अगर इसके IPSC नेम की बात की जाए तो IPSC ये देखिए CONH2 एक समूह है एमाइड का। एमाइड क्या है? एक समूह है, और यहां पर एक एमीन लगा है, यानी इसका नाम हो जाएगा एमिनो मेथेनेमाइड। नाम इसका क्या हो जाएगा? एमिनो मेथेनेमाइड हो जाएगा। अब ये आइए 14वां एग्जाम्पल। 14वें एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। अगर एक OH होता तो हम प्रतिस्थापी के रूप में इसको क्या कर लेते? शामिल कर लेते, लेकिन यहाँ पर तीनों कार्बन पे एक OH जुड़ा है, यानी जनक श्रृंखला तो ये होगी। संख्याकरण किधर से भी करो 1 2 3, नाम इसका हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी। अब 3 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, यानी 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। ये नाम इसका क्या हो जाएगा? CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CO बॉन्ड CHO। अब यहाँ पर देखिए एक 2 CO हैं, एक CHO है। अब दोनों में सर्वाधिक क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, ये आपको देखना है कि दोनों में सबसे ज्यादा क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि CO से वरीयता क्रम में CHO जो है ये CO की तुलना में क्या होता है? ऊपर पाया जाता है, यानी इसका हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये चले जाएंगे प्रतिस्थापी के रूप में। 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम इसका हो जाएगा 2, 3 डाइऑक्सो 4 कार्बन की श्रृंखला, तो ब्यूट या ब्यूटेनल, सीधे सीधे लिख दीजिए आप, 2, 3 डाइऑक्सो ब्यूटेनल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए यहां पर देखते हैं हम लोग 16वां एग्जाम्पल, CH2 बॉन्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी
और ये 18वां एग्जाम्पल, ये सारे के सारे टीजीटी के, पीजीटी के या एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए CH2 के साथ COOH जुड़ा है, यहाँ CH के साथ COOH जुड़ा है, CH2 के साथ COOH जुड़ा है। अब जनक श्रृंखला अगर देखेंगे हम लोग, तो जनक श्रृंखला में क्या हो जाएगा, जनक श्रृंखला में अगर आप इसको जनक श्रृंखला मानोगे तो ये COH बाहर चला जाएगा। अगर इस सभी को मतलब तीनों COH को आप जनक श्रृंखला में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में आप नामकरण कैसे करेंगे, तो जनक श्रृंखला तो बनेगी 3 ही कार्बन की, 1 2 3। कितने कार्बन की बनेगी दोस्तों? 3 कार्बन की बनेगी सॉरी 3 कार्बन की बनेगी, जिसके 1 नंबर कार्बन पर भी COOH है, 2 नंबर कार्बन पर भी COOH है और 3 नंबर कार्बन पर भी COOH है। अब इसका नामकरण अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे? इसका नामकरण करते समय हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखा जाता है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या हो जाता है इसका? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब COOH के कार्बन को जनक श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है तो सीधा सीधा क्या लिखा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? IUPAC नाम हो जाएगा। इसका भी सेम फिनोमिना यहाँ भी लागू होगा, यानी 3 कार्बन की श्रृंखला 1, 2, 3, नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा? ट्राई कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसका नामकरण भी सेम इसी तरीके से किया जाएगा 1, 2, 3, यानी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। अब ये देखिए क्या होगा, CN यहां पर क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप का, मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा कार्य कर रहा है। तो जब CN जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्य कर रहा है तो CN के लिए हम लोग अनुलग्न क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। तो ट्राई नाइट्राइल हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई नाइट्राइल। तो ये थे दोस्तों, एक से अधिक क्रियात्मक समूह आए तो किस तरीके से उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये सारे के सारे उसके एग्जाम्पल हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये था दोस्तों। अब चलते हैं सेशन को और आगे ले चलते हैं और देखते हैं हम लोग कि अगर यौगिक हमारा चक्रीय हो तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लिए चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण। चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण की चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण किस तरीके से किया जाएगा तो देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे लिए चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण। चक्रीय यौगिकों का IUPAC नामकरण की चक्रीय यौगिक हो तो IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा। तो देखो रूल वही है, नियम क्या है? जो रूल है रूल वही है, यानी कि सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लोग किसका? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद नाम लिखा जाता है मूल कार्बन का, मूल कार्बन श्रृंखला का। मूल कार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के बाद प्रतिस्थापी के बाद नाम लिखते हैं हम लोग साइक्लो। प्रतिस्थापी के बाद नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो के बाद आएगा आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला या मूल कार्बन श्रृंखला, और लास्ट में आता है नाम किसका? क्रियात्मक समूह का। क्रियात्मक समूह का। बस नियम यही चलेंगे। तो अगर जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया ये 4 कार्बन की श्रृंखला है और चारों कार्बन एक रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इसका अगर नाम लिखना, कोई प्रतिस्थापी नहीं, प्रतिस्थापी नील है, तो नाम इसका हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन,
साइक्लो वर्ड ये बताता है कि चारों कार्बन एक रिंग के फॉर्म में है। जैसे ये है आपके लिए 3 कार्बन की श्रृंखला है और तीनों कार्बन रिंग के फॉर्म में है, तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से अगर 5 कार्बन की श्रृंखला आपको दे दी जाए और इसका नामकरण आपको करना हो तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से अगर 6 कार्बन की श्रृंखला हो और इसका नामकरण आपको करना हो तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर सोचो कि रिंग भी दी गई हो और रिंग के साथ कोई श्रृंखला भी प्रतिस्थापी के रूप में अगर मतलब जुड़ा हुआ है तो वो नियम किस तरीके से फॉलो होगा चक्रीय पर? वो नियम क्या होगा दोस्तों? वो नियम देखते हैं। तो जो नियम है ये नियम ये होता है कि यदि वलय के साथ कार्बन श्रृंखला भी जुड़ी हुई हो तथा वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक हो तो वलय का मूल नाम लिखते हैं और श्रृंखला को प्रतिस्थापी मानते हैं। ये तो नियम है पहला। लेकिन परंतु यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या वलय में उपस्थित कार्बन परमाणु से अधिक हो तो श्रृंखला का मूल नाम लिखते हैं तथा वलय को प्रतिस्थापी मानते हैं। ये तो कंडीशन है। यानी अगर वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक होगी तो वलय का मूल नाम लिखेंगे और श्रृंखला का क्या नाम लिखेंगे हम लोग? श्रृंखला चली जाएगी प्रतिस्थापी के रूप में। लेकिन यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से ज्यादा हो जाए तो श्रृंखला का मूल नाम लिखेंगे और वलय को मानेंगे प्रतिस्थापी। लेकिन सोचो यदि वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बराबर हो तो प्राथमिकता
तो प्राथमिकता वलय को दी जाती है, तो प्राथमिकता वलय को दी जाती है। बस ये नियम होते हैं। यानी यदि वलय में कार्बन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला से ज्यादा हुई तो वलय का मूल नाम लिखेंगे और श्रृंखला जाएगी प्रतिस्थापी के रूप में। यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या वलय की तुलना में ज्यादा हुई तो श्रृंखला का मूल नाम लिखेंगे और वलय जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में। लेकिन यदि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए तो प्राथमिकता किसको देनी है? वलय को देनी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं दोस्तों, इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल हैं, आसान से एग्जांपल है, बाकी इसके बाद में हम लोग क्रियात्मक समूह का एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया है CH2 बॉन्ड CH3 और इस CH2 के साथ एक 3 कार्बन की रिंग जुड़ी हुई है। तो यहां पर इसका नाम हमको करना है। तो यहां पर देखिए रिंग में 3 कार्बन है, जबकि श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 2 ही कार्बन है। यानी रिंग को हम लोग क्या मानेंगे? रिंग को मानेंगे हम लोग, रिंग का मूल नाम लिखेंगे। बाकी यहां पर क्या हो जाएगा? इसका नाम ये प्रतिस्थापी के रूप में चला जाएगा। तो अगर इसका नाम आपको लिखना है तो संख्याकरण भी करना जरूरी है। तो यानी श्रृंखला से जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर कार्बन, फिर ये 2, ये 3, यानी 3 कार्बन की क्या हो जाएगी? ये श्रृंखला हो जाएगी। नाम इसका हो जाएगा 1 एथिल साइक्लोप्रोपेन। 1 एथिल साइक्लोप्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। इसी तरीके से यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर जो है 1 2 3 यानी 3 कार्बन क्या है? श्रृंखला में भी है और 1 2 3 कार्बन कहां पर है? 3 कार्बन जो है ये वलय में भी है। तो अब इसका नाम अगर आपको देना है तो मैंने लास्ट में बताया, यदि वलय में भी कार्बन परमाणुओं की संख्या श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं की तुलना में ज्यादा हो तो वलय का मूल नाम, अगर श्रृंखला में ज्यादा हो तो श्रृंखला का मूल नाम। लेकिन अगर दोनों में बराबर हो जाए तो प्राथमिकता किसको देनी है? वलय को देनी है। तो यहां पर वलय का मूल नाम लिखेंगे और ये जाएगा किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। तो नाम हो जाएगा उनका इसका 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। और अगर इसका नाम आपको लिखना है तो यहां पर देखिए, अब ये श्रृंखला है पूरी की पूरी और इस श्रृंखला में 4 कार्बन है। श्रृंखला में 4 कार्बन है, जबकि इस वलय में कितने कार्बन है? वलय में 3 कार्बन है। तो नाम हो जाएगा इसका ये 1 2 3 4 4 कार्बन की श्रृंखला, जिसके 1 नंबर पर क्या है? साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। यानी 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। और इसका अगर नाम आपको लिखना है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अब यहां पर देखिए जनक श्रृंखला ये है, जिसके 1 नंबर का ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 2 नंबर कार्बन पर साइक्लोप्रोपाइल है। तो नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल। संख्या करो तो वहीं से करेंगे ना जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। पुराने रूल है वही, इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूं उसे, क्योंकि वो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल और ये हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसका अगर आपको नाम लिखना है तो अगर ये पूरी की पूरी जनक श्रृंखला आप मानने की भूल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो श्रृंखला मिलेगी वो मिलेगी आपको 3 कार्बन की। ये या तो आप इसे मान लो तब भी 3 ही कार्बन मिलेंगे। मतलब मानना क्या है आपको कि ये सीधी श्रृंखला क्या हो जाएगी? आपकी जनक श्रृंखला हो जाएगी, जिसमें ये 1 नंबर कार्बन 2 और ये क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर कार्बन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये जो हो जाएगा, अब यहां पर देखिए आप लोग 2 नंबर पर क्या है? साइक्लोप्रोपाइल है और यहां फिर 2 नंबर पे क्या है? मेथिल है। तो नाम जो इसका हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अब देखिए साइक्लोप्रोपाइल और यहां पर क्या है? मेथिल है। अब यहां पर इसका नाम आप लोग कैसे करेंगे, या यहां पर अल्फाबेटिक क्रम कैसे देंगे हम लोग कि इसका नामकरण कैसे हो जाएगा आपका? अगर इसका नाम आपको लिखना है तो यहां पर जो होगा, अब यहां पर जनक श्रृंखला में 3 कार्बन और यहां भी 3 कार्बन, तो यहां पर जो होगा दोस्तों, अब यहां पर दोनों में कार्बन की बराबर है संख्या, तो प्राथमिकता आपको किसको देनी है? वलय को देनी है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अब ये जटिल प्रतिस्थापी है तो इसका नाम दूसरे तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर देखिए,
यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर मेथिल है और ये साइक्लोप्रोपेन है। अगर आप इस तरीके से लिखना चाहें तो, और ये 1 2 3, 1 को बाहर किया हमने, 1 को हमने क्या किया, बाहर किया। अगर आप 1 को बाहर करते हैं तो यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला आपको नहीं मिलेगी और ये हो जाएगा आपका, ये श्रृंखला मिल जाएगी आपको, ये 1 डैश, ये 2 डैश, और ये हो जाएगा 1 को अगर मैंने बाहर किया तो 1 डैश कामा 1 डैश, और ये हो जाएगा एक ही पर 2 मेथिल हैं तो नाम होगा डाईमेथिल। डाईमेथिल और 2 कार्बन यहां पर हैं तो हो जाएगा ये एथिल, 1 डैश 1 डैश डाईमेथिल एथिल, और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने इस तरीके जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे किया जाता है मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये तो जाएगा आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में, और यहाँ पर देखिए ये जो है, अब ये जटिल प्रतिस्थापी है, यानी ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये टर्सरी कार्बन है, जहां पर जनक श्रृंखला से जुड़े हुए कार्बन को 1 डैश और एक सीधी श्रृंखला यहाँ पर जाए, इस तरीके से नहीं कि तीनों को मान लेंगे, ये सीधी श्रृंखला जाए और नामकरण कर दे 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश पर 2 मेथिल है तो 1 को यहाँ, ये देखिए 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो मैंने 1 को बाहर रखा है, तो यहाँ पर मैंने अंदर जब नाम लिखा तो 1 डैश कॉमा 1 डैश, अब ये डाईमेथिल है, एक मेथिल यहाँ है एक मेथिल यहाँ है, डाईमेथिल एथिल, यानी एक और एक, ये 2 कार्बन के लिए एथिल, फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब इसका नाम अगर लिखना है तो साइक्लिक फॉर्म में है तो नाम हो जाएगा इसका क्या, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से अगर इसका नाम लिखना है तो ये 1 2 3 4, नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 एथिल साइक्लोब्यूटेन, 1 एथिल साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा 1 एथिल साइक्लो, और ये हो जाएगा हेक्सेन, नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये थे दोस्तों साइक्लिक फॉर्म में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। अब ये उनके सिंपल एग्जांपल हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर साइक्लिक कंपाउंड हो और उसमें क्रियात्मक समूह भी आ जाए तो कैसे उसका नामकरण किया जाएगा। तो एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर वलय युक्त कोई कार्बनिक यौगिक है और उसमें क्रियात्मक समूह भी शामिल हो तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। यानी यहां पर देखेंगे हम लोग, यदि वलय में अथवा श्रृंखला में क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसका मूल नाम लिखा जाता है। यानी जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा उसका हम लोग क्या लिखेंगे, मूल नाम लिखेंगे। अब वो क्रियात्मक समूह चाहे वलय में उपस्थित हो या फिर किस में उपस्थित हो, चाहे वो श्रृंखला में उपस्थित हो, यानी जिसमें भी उपस्थित होगा उसका हम लोग क्या लिखेंगे, मूल नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है, जैसे एग्जाम्पल है CH2 और डबल बॉन्ड यहाँ CH ओनली है और ये CH2 है और इसके साथ क्या लगा है, एक वलय लगा है, एक ये है और ये क्या है CH2 बॉन्ड OH है और ये है आपका तीसरा है CH2 बॉन्ड CH3, एक ये है, स्पष्ट बना देता हूं इससे आपको दिखाई दे क्लियर, एक ये है। चौथा मैं दे रहा हूं आपको,
NO2 बॉन्ड, ये है OC2H5, एक ये है। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है, यानी अब यहां पर देखिए श्रृंखला में 2 ही कार्बन है, लेकिन श्रृंखला में आप यहां पर देखिए क्रियात्मक समूह है, और वो क्रियात्मक समूह क्या है, डुअल बॉन्ड है। तो अब यहां पर भले 2 कार्बन है, लेकिन इसका क्या लिखा जाएगा, मूल नाम लिखा जाएगा, और ये चला जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, नाम इसका होगा 1, ये 2 संख्याकरण और जनक श्रृंखला निकालना तो आप जानते ही हैं। तो 1 साइक्लो प्रोपिल, और 2 कार्बन की श्रृंखला है तो 1, और जिसके 1 नंबर कार्बन पर क्या है, डुअल बॉन्ड, तो 1 इन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है ये, अब यहां पर देखिए जनक श्रृंखला ये होगी, क्यों, क्योंकि OH यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या उपस्थित है यहाँ पे OH, तो ये जाएगा, रिंग जो जाएगा ये चला जाएगा प्रतिस्थापी के रूप में। भले से यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये 1 ये 2, नाम हो जाएगा इसका, नाम इसका हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपिल, और क्या हो जाएगा नाम, एथ किसके लिए, सॉरी हाँ, एथ किसके लिए, 2 कार्बन के लिए, तो नाम होगा एथ 1 ऑल, एथेन 1 ऑल होगा ये, क्योंकि दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिए रिंग में डुअल बॉन्ड है, अब यहां पर भले 4 कार्बन है, फिर भी यह जाएगा किसके रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। रिंग में डुअल बॉन्ड होने की वजह से, क्रियात्मक समूह उपस्थित होने की वजह से इसका हम लोग लिखेंगे क्या, मूल नाम। तो मूल नाम इसका अगर लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिए, अब ये जनक श्रृंखला है, सॉरी जनक श्रृंखला के रूप में 3 रिंग के रूप में मिलेगी। अब ये प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी यहां पर जुड़ा है, तो इसको 1 नंबर कार्बन आप नहीं देंगे, आप तो 1 नंबर कार्बन उसे देंगे जहां से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले, और अगर क्रियात्मक समूह अनुपस्थित है तो प्रायोरिटी दी जाती है किसको, तब प्रायोरिटी दी जाती है प्रतिस्थापी को, यानी 1 नंबर इसे ही देंगे, और 2 नंबर इसे नहीं, रिंग के जो क्रियात्मक समूह है उसके किनारे किनारे होकर के चलेंगे, ये 2 ये 3, यानी कि जो श्रृंखला है वो 3 नंबर कार्बन पे है, नाम हो जाएगा 3 ब्यूटाइल और साइक्लोप्रोप 1 इन नाम होगा इसका, 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन हो जाएगा इसका नाम। इसी तरीके से अगर इसका नाम लिखना है तो यहां पर देखिए क्रिया, एक नाइट्रो है और एक क्या है, एथॉक्सी है। नाइट्रो यन से शुरू होता है, क्रियात्मक नाइट्रो जो प्रतिस्थापी है यन से शुरू होता है, और C2H5 जो प्रतिस्थापी है वो E से शुरू होता है। तो यानी अल्फाबेटिक प्रेफरेंस यहां पर देंगे, यानी 1 नंबर आपको इसे देना पड़ेगा, 2 3 4 5 ये 6, यानी 6 कार्बन की श्रृंखला है जिसके 1 नंबर पर एथॉक्सी है, तो नाम हो जाएगा 1 एथॉक्सी, और 2 नाइट्रो 6 कार्बन की श्रृंखला है और 6 कार्बन रिंग के रूप में है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो ये तो थे कुछ साधारण से एग्जाम्पल। अब कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं जिससे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाए, एक बार क्लियर हो जाए। तो ये एक बार मैं इसको रिकॉल करवा दूं। मैंने बताया आपको कि यदि वलय में अथवा श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा उसका मूल नाम लिखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, चाहे वो क्रियात्मक समूह आपके वलय में हो तो वलय का मूल नाम, अगर वो श्रृंखला में है तो श्रृंखला का मूल नाम लिखा जाएगा। क्लियर है। जैसे ये एग्जांपल रहा, 3 कार्बन की श्रृंखला है, रिंग के रूप में है, साइक्लिक फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है, 2 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ दोनों कार्बन के बीच में क्रियात्मक समूह है, इसलिए इसका मूल नाम लिखा जाएगा और रिंग क्या चला जाएगा आपका, प्रतिस्थापी के रूप में। सेम फिनोमेनन सारे पे लगाने हैं। अगर क्रियात्मक समूह आपके रिंग में है तो रिंग का मूल नाम, अगर क्रियात्मक समूह आपके श्रृंखला में है तो श्रृंखला का मूल नाम लिखा जाएगा। तो एक बार फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल, कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर हैं
और इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको करना है। जैसे ये पहला जो एग्जांपल है, ये पहला जो एग्जांपल मैंने बोर्ड पे दे रखा है, इसका अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप करते हैं तो क्या होगा। यहां पर बड़े सावधानी पूर्वक आईपीएससी नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्योंकि यहां पर एक की पॉइंट होती है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लोवेस्ट लोकेंट का। की पॉइंट क्या होता है, लोवेस्ट लोकेंट का। एक ही पॉइंट जो होता है लोवेस्ट लोकेंट का होता है, यानी लोवेस्ट लोकेंट को, अगर लोवेस्ट लोकेंट है तो इसे अल्फाबेटिक प्रेफरेंस से अधिक प्रायोरिटी दी जाती है लोवेस्ट लोकेंट को। यानी प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको लोवेस्ट लोकेंट को देनी है। तो यहां पर कैसे, जैसे अल्फाबेटिक क्रम में करेंगे तो आप 1 नंबर तो एथिल को देंगे, तो गलत हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। यहां पर इस तरीके से आप बॉक्स बना करके चेक कर लीजिए। अगर एथिल को C2H5 को 1 नंबर देते हैं आप, चलिए देते हैं, तो 1 2 3 नंबर पर मेथिल आएगा, यानी 1 पे एथिल, फिर 3 पे मेथिल, फिर 3 पे मेथिल, यानी टोटल 133 आपको प्राप्त होगा। टोटल कितना प्राप्त होगा, अगर CH2 को आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो CH2 के लिए नंबर जो संख्या मिलेगी वो 133 मिलेगी। लेकिन अगर मेथिल को आप दे रहे हो तो यहां पर देखिए, अगर मेथिल को दे रहे हैं तो ये 1 2 ये 3 हो जाएगा ना, यानी यहां पर संख्या जो आएगा 1, 3 यानी 113 आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर आपको न्यूनतम संख्या देखनी है। 133 जो है 113 की तुलना में ज्यादा है, यानी ये वाला चुनाव हमारा गलत होगा, जबकि ये वाला चुनाव क्या होगा, सही होगा। यानी कि संख्या कर्ण जो किया जाएगा वो यहीं से किया जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 1,1 डाइमेथिल। अब 6 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम हो जाएगा हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। नाम निकल करके आया 3 एथिल 1,1 डाइमेथिल हेक्सेन। क्लियर है। इसी तरीके से यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर देखते हैं हम लोग, तो यहां पर अगर Cl को 1 नंबर दें हम लोग, Cl को अगर कितना नंबर दें, 1 नंबर दें, तो अगर इसको 1 नंबर देते हैं तो 1, 2, 4, यानी 1 2 3 4, 1 पे प्रतिस्थापी, 2 पे प्रतिस्थापी, 4 पे प्रतिस्थापी, 124 मिलेगा। और अगर Vr को 1 नंबर देते हैं, चलो देखते हैं, Vr को 1 नंबर देने पर 1 2 3 4 5, 1 पे प्रतिस्थापी, फिर 2 पे, फिर 5 पे, 125 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर F को 1 नंबर दिया जाए, F को अगर 1 नंबर दें तो 1 2 3 4 5 1 6, यानी F को 1 नंबर देने से 1 पर प्रतिस्थापी, फिर 3 पर प्रतिस्थापी, फिर 4 पर, यानी सबसे कम नंबर जो है ये Cl को देने पर आ रहा है। यानी लोवेस्ट लोकेंट हमारा क्या बता रहा है कि Cl को अगर सबसे कम नंबर दिया जाए तो जाकर के क्या हो जाएगा, सब सही माना जाएगा। अगर आप Vr को या F को 1 नंबर दोगे तो गलत माना जाएगा। ये 1 2 3 4 5 या 6 लोवेस्ट लोकेंट रूल चेक करके दोस्तों नाम लिखेंगे। अब नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो, क्योंकि अब अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देनी है। ब्रोमो बी से शुरू हो रहा है इसलिए पहले आ रहा है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो 6 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने साइक्लो लिखना भूल गया था, ये साइक्लो होगा, साइक्लोहेक्सेन। 4 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो छोटी छोटी चीजें दोस्तों आप ध्यान देंगे। इसी तरीके से अगर इसका नाम लिखना हो आपको तो यहां पर देखिए, यहां पर डुअल बॉन्ड है, यहां पर क्या है, डुअल बॉन्ड है। अब संख्याकरण किधर से करेंगे, एक Cl लगा है, एक OH लगा है, यानी एक OH क्रिया, मतलब यहां पर जो है एक डुअल बॉन्ड है, एक OH है, एक Cl है। Cl क्या है आप जानते हैं, Cl यहां पर क्या है, प्रतिस्थापी है। Cl मीन्स क्या होता है, क्लोरो होता है, यानी सारे लोग जानते हैं। यानी संख्याकरण कहां से करना है, यानी उस जगह से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो OH यहां पर क्रियात्मक समूह है, संख्याकरण यहीं से करेंगे। ये 1, ये 2 हो जाएगा, 3 4, ये 5, ये 6।
ठीक है, 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो नाम इसका हो जाएगा 5 क्लोरो, और नाम क्या हो जाएगा इसका 5 क्लोरो साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑल क्यों? क्योंकि 1 नंबर पे क्या है OH लगा हुआ है। इसी तरीके से इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 6 कार्बन की श्रृंखला जिसके यहाँ पर COOH लगा है, फिर यहाँ पर OH लिखा है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए COH वरीयता क्रम में आगे है, तो इससे जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर कार्बन, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये 6, यानी नाम इसका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि COOH का जो कार्बन है वह जनक श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। तो जब COOH का कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल ना हो तो सीधा सीधा लिखा जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपके सामने ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखिए CO ग्रुप लगा है, ये यमीन है, ये Cl है, तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी नाम क्या हो जाएगा? 3 अमीनो 5 क्लोरो साइक्लो, 6 कार्बन की श्रृंखला हेक्स, 1 नंबर कार्बन पर क्या है? और 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, हेक्सेन 1 ऑन या हेक्सेनोन भी कह सकते थे आप। इसी तरीके से इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ये 6, बिल्कुल सेम नाम इसका लिखना है। इसी तरीके से सिर्फ Cl की पोजीशन चेंज है, Cl 4 नंबर पे है, तो नाम हो जाएगा 3 अमीनो 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसका नामकरण करना है, और इसका नामकरण कैसे करेंगे? अब यहां पर देखेंगे आप कि जो श्रृंखला है, श्रृंखला में क्रियात्मक समूह के साथ साथ डुअल बॉन्ड भी है। तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, यानी 3 नंबर पर क्या है? डुअल बॉन्ड है, और 1 नंबर पे क्या है? COOH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके 3 नंबर कार्बन पर क्या है? डुअल बॉन्ड है। अब यहां पर देखिए इसका भी ये प्रतिस्थापी के रूप में जाएगा। जो साइक्लिक कंपाउंड है हमारा, ये किसके रूप में जाएगा? प्रतिस्थापी के रूप में जाएगा। अब यहां भी जिस तरीके से हम लोग जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करते थे, अंकन करते थे, ठीक उसी तरीके से इसका भी करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर कार्बन, या 1 डैश दे दो, ये हो जाएगा आपका 2 डैश। अब इसका नाम अगर आपको लिखना है तो कैसे नाम लिखा जाएगा? तो 4 नंबर कार्बन पर ये जुड़ा है, तो 4 को तो हम बाहर रखेंगे, 2 डैश हाइड्रोक्सी, 2 डैश क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। 6 कार्बन की श्रृंखला, तो साइक्लोहेक्सिल, नाम क्या हो जाएगा? ये साइक्लोहेक्सिल। और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूट है ना, 3 नंबर कार्बन पर डुअल बॉन्ड है, तो 3 इन दिखाई दे रहा। अब थोड़ा सा माइनस करिएगा आप लोग, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा, 1 ओइक एसिड हो जाएगा। ये पूरा नाम एक बार बोले दे रहा हूं आपको। 4 बाहर हो जाएगा, फिर जटिल प्रतिस्थापी, 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो 2 हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सिल। साइक्लोहेक्सिल क्यों? क्योंकि जो प्रतिस्थापी है 6 कार्बन रिंग के रूप में है, तो साइक्लोहेक्सिल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका नामकरण आपको करना हो तो बड़ा आसान सा नाम होगा। यहाँ पे ये देखिए आप, अब ये लंबी चेन है रिंग के रूप में, जबकि छोटी चेन है रिंग के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 1 साइक्लो प्रोपिल साइक्लो हेक्सेन, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये छोटी वाली में क्रियात्मक समूह है, इसका जो नामकरण है मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, ठीक है, इसका नामकरण यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो छोटा वाला रिंग है इसमें यहाँ पे 1 2 3, 3 नंबर पे क्या है? एक रिंग के रूप में एक समूह जुड़ा है 6 कार्बन का, तो 3 साइक्लोहेक्सिल, 3 साइक्लोहेक्सिल। अब यहां पर इसका नाम लिखना है, तो साइक्लो अप्रोप
वन इन और क्या हो जाएगा ये वन ऑल, वन इन वन ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए। कहीं कहीं पर लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से नामकरण करना है, तो इस कंडीशन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो नॉमेनक्लेचर गलत हो जाएगा। बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सिंपल से कंपाउंड्स होते हैं। ये था दोस्तों चक्रीय यौगिकों का नामकरण, यानी कि चक्रीय यौगिकों का नामकरण आपको करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा एरोमेटिक यौगिक का नामकरण, क्या आएगा दोस्तों, एरोमेटिक यौगिक का नामकरण। तो एरोमेटिक यौगिक का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस सेशन को हम लोग आज यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक यौगिक का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, किस नियम के तहत किए जाते हैं, एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। बाकी इस सेशन को हम लोग यही समाप्त करेंगे। इस सेशन आपको कैसा लगा एक बार लाइक शेयर कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।